स्काई मैंसन अलायंस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सावियन और बाकी सभी लोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के इल्यूजन से बच के बाहर निकल गए थे और सावियन अब जूनर से भी मिल चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इन सभी को सही सलामत देख के एल्डर नैन ही बोलते हैं, ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब नाइटमेयर हेवनली फ्लोक को भी रिलीज कर सकता है। ऐसा लगता है पिछले 1000 साल में इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये सुनकर सावियन थोड़ा सा शॉक्ड होकर पूछता है, नाइटमेयर हेवनली फोग, क्या ये? हाँ बिल्कुल सही, ये एक ऐसा फोग है जो लोगों को इल्यूजन में फंसा देता है। नाइटमेयर हेवनली फोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की यूनिक स्किल थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बार एक पूरी सिटी को ही इस फोग से कवर कर लिया था और उनको ऐसा फील कराया था जैसे वो कई सौ सालों की जिंदगी जी चुके हैं। लेकिन फोग छटने के बाद उन सबको पता लगता है कि ये सब तो बस एक इल्यूजन था और कुछ भी नहीं। ये सुनकर सावियन बोलता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट। फिर वो अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है। डेमोनिक फ्लेम मैप जो मुझे मिला था वो अभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने ही बनाया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। मेरे यहाँ एंटर करने के बाद भी उस मैप में कोई भी हलचल नहीं हुई है। इसके बाद वो जुआन गुचिंग से पूछता है, बाकी सभी लोग कहाँ गए? क्या वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं? वो सभी भी इसी रैल्म में कहीं होने चाहिए। ये रैल्म प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का वर्ल्ड है, इसलिए हम लोग कहाँ निकलेंगे ये सब उसकी सोच पे डिपेंड करता है। फिर जूनर बोलती है, इसने हमें जानबूझ के साथ में मिलाया और फिर यहाँ पे फंसा दिया। ये तो बहुत पावरफुल फ्लेम लगती है। मैंने और ग्रैंडपा ने इस गेट से आगे जाने की कोशिश की थी, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। अगर हम फोर्सफुली इस गेट से आगे जाने की कोशिश करेंगे तो इसका हम लोगों पे उल्टा असर भी हो सकता है। ये सुनकर सावियन बोलता है, ऐसा लगता है जब तक हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एक्चुअल फॉर्म से नहीं मिल जाते तब तक हमें इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर मास्टर यावलाव बोलते हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए फंस गए हैं? लेकिन तभी उस गेट में कुछ हलचल होने लगती है, जिसको देख के ये सब थोड़े से चौंक गए थे। फिर वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं, जिनमें से फायर से बने हुए कुछ लोग बाहर आ रहे थे। अब ये लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। इन सभी को देख के सावियन चिल्लाता है, सावधान रहो, ये सब फायर स्लेव्स हैं। फिर मास्टर यावलाव बोलते हैं, ये सभी वो लोग हैं जिनको प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने रिफाइन कर लिया है। सावधान रहो सभी लोग। फिर एल्डर नैनहाई बोलते हैं, जब भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सील ब्रेक होती है तो अनगिनत लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा वापस लौट पाते हैं। बाकी सभी को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपना फायर स्लेव बना लेती है। इन सभी को देख के मास्टर यावलाव सोचते हैं, अगर सावियन ने मुझे तब जगाया नहीं होता तो क्या मैं भी इनमें से ही एक बन गया होता। फिर वो सभी फायर स्लेव्स अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं, जिनको देख वो जुबान बेकाबूसा होके अपनी 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम बाहर निकालता है। इस फ्लेम की चपेट में आने के बाद वो सभी फायर स्लेव्स टूट के बिखरने लगते हैं। ये देख के वो जुबान बोलता है, ये सभी तो बहुत कमजोर निकले, ये सभी बस 5 स्टार डोजन के बराबर पावरफुल होंगे। इन सबसे हम पे अटैक कराने का क्या ही फायदा होगा। लेकिन तभी हो जुबान के पीछे वो फायर स्लेव फिर से बनने लगा था, जिसको देख के हुओजी चिल्लाती है, ब्रोदर पीछे देखो। लेकिन जब होजुआन पीछे देखता है तब तक फायर स्लेव अपने अटैक्स उस पे कर चुका था, जिनसे वो उछल कूद करके बचता है और फिर अपने हेवनली फ्लेम से एक शील्ड बनाता हुआ बोलता है, ये सब रीजनरेट भी हो सकते हैं। फिर एल्डर नैनहाई भी अटैक करते हुए बोलते हैं, ये सब अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का एक पार्ट बन चुके हैं, इसलिए ये तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक मेन फ्लेम सही सलामत है। अब इन सभी के अटैक से ये फायर स्लेव्स फूटते जा रहे थे और इसके बाद रीजनरेट भी होते जा रहे थे। ये सब देख के जूनर बोलती है, ऐसे तो ये सभी कभी खत्म ही नहीं होंगे। जियान भी गुस्से में बोलती है, ये सब तो बहुत इरिटेटिंग है। क्या प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हमें खाना चाहती है? फिर एल्डर हुओयाओ उस गेट की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, हमें उस गेट के पार जाना ही होगा। ये सुनकर सावियन चिल्ला के बोलता है, फिर आप सब लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फिर उसके हेवनली फ्लेम ड्रैगन की फॉर्म में आगे बढ़ती हुई उस गेट की तरफ जाने लगती है। साथ ही उसकी फ्लेम की प्रोटेक्शन में बाकी सभी लोग भी उसी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर सावियन का अटैक होता है उस गेट पे, जिससे उसमें लगी चेन्स टूट के बिखर जाती हैं। ये ओपन हो गया है, लेकिन उस गेट में जाने से पहले चिंगलिन पीछे मुड़ के देखती है, जहां वो सभी फायर स्लेव्स बस ऐसे ही खड़े हो गए थे। ये सभी फायरमैन रुक क्यों गए? ये सुन के एल्डर नैनहाई बोलते हैं, हमारे क्लैन के एंसेस्टर्स के अकॉर्डिंग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम डेमोनिक फ्लेम होल के एंड में लोकेटेड है। फिर हुओजी बोलती है, अगर हम यहाँ रुके रहे तो हम हमेशा के लिए ही इन फायर स्लेव से ही लड़ते रह जाएंगे। फिर सावियन आगे बढ़ता हुआ बोलता है, सभी आगे बढ़ते रहो, आगे जाके ही हमें बाकी सभी कुछ पता लग पाएगा। फिर ये लोग उस डोर के पार चले जाते हैं, लेकिन फिर ऐसे ही बहुत सारे डोर्स उनको मिलते रहते हैं, जिन्हें ये पार भी करते रहते हैं। ये कौन सा डोर था? एर्थ।
नहीं नहीं, ये 9th नंबर का डोर था जो हमने पार किया है। ये लोग फिर से ऐसे ही गेट के सामने खड़े थे, जिसको देख मास्टर यावलोव बोलते हैं, इन डोर्स को पार करने के बाद ये फायर स्लेब्स भी और ज्यादा पावरफुल होते ही जा रहे हैं। व्हाट द हेल। अगले गेट से पार होने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब जियान गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्या ही फर्क पड़ता है इन सब से, बस अपना रास्ता बना के आगे बढ़ते रहो। ये सुन के एल्डर हुओयाओ बोलते हैं, इस स्पेस की एनर्जी में डेमोनिक फ्लेम भी मिक्स्ड है, इसलिए इसको आसानी से एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। ये सुन के मास्टर यावलोव बोलते हैं, अगर हम जल्दी ही यहाँ से बाहर नहीं निकले तो जल्दी ही हमारी सारी डोजी खर्च हो जाएगी। तभी हुओजी जोर से चिल्लाती है, संभल के। लेकिन तब तक हुओ जुआन पे फायर स्लेब का एक अटैक हो चुका था। ये देख के गोचिंग बोलता है, इस लेवल के फायर स्लेब्स की स्ट्रेंथ एक डोउसेंग के लेवल की है। फिर जूना चिल्लाती है, ऐसे तो हम लोग ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर साव्यान एल्डर नैनहाई से पूछता है, एल्डर गु, क्या आपका एंसेस्टर ने ये सारे लेवल्स पार कर लिए थे जब वो यहाँ पे आए थे? हाँ, कर लिए थे। 1000 साल पहले प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम किसी को भी नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। लेकिन 1000 साल बहुत होते हैं किसी भी इंजरी को हील करने के लिए, इसलिए ये जो फायर स्लेब्स हैं अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। लेकिन एक चीज अभी भी चेंज नहीं हुई है, ये वाले गेट इस फॉर्मेशन का फाउंडेशन है और इनको पार करने के बाद जरूर कोई रास्ता होगा प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तक पहुँचने का। ये सुनकर साव्यान बोलता है, अगर सिर्फ यही एक रास्ता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितने गेट तोड़ने हैं, मैं सबको तोड़ता हुआ आगे निकल जाऊंगा। इसके साथ ही साव्यान अपनी हेवनली फ्लेम के साथ इस गेट को भी तोड़ता हुआ आगे निकल गया था। लेकिन गेट पार करते ही किसी के अटैक ने साव्यान की फ्लेम को भी काट के रख दिया था। ये देख के साव्यान भी शॉक्ड हो गया था, कौन है वहाँ? फिर साव्यान के सामने एक और गेट था, लेकिन इस बार गेट के सामने कोई फायर स्लेब नहीं बल्कि एक बंदा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। ये देख के साव्यान भी चौंक गया था, ये लेवल तो पहले वाले लेवल से कुछ अलग है। साव्यान के सामने खड़े बंदे के पास एक रेड कलर का फरसा था जिसको वो इधर से उधर घुमा रहा था और उसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। ये तो 4 स्टार डोउसेंग है। इसको देख के मास्टर यावलोव भी शॉक्ड हो गए थे, क्या ये भी एक फायर स्लेब है? लेकिन जियान पे तो इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कि सामने कौन है। वो अपना अटैक करने आगे बढ़ गई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कौन खड़ा है, जो भी होगा वो मरेगा। ये सुन के उस सामने वाले बंदे की आंखें चमक उठी थी और फिर उसका वो रेड कलर का फरसा घूम जाता है। इस अटैक ने जियान को खुद को बचाने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन तब तक जूनर उस बंदे के पीछे आ चुकी थी। लेकिन उसने जूनर के अटैक को भी अपने फरसे से बड़े ही आराम से रोक लिया था। तभी वहाँ ग्राउंड को फोड़ के लावा बाहर निकल आता है और वो मास्क वाला बंदा उसमें घिर जाता है। ये अटैक किया था साव्यान ने अपने अर्थ रिजॉल्व स्किल से। फिर बाकी सभी लोग भी साव्यान के साथ आगे बढ़ते हैं, चलो इसको जल्दी खत्म करते हैं। वो फरसे वाला बंदा अभी भी लावे के बीच में ही खड़ा हुआ था और साव्यान को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देख रहा था। फिर उसकी आंखें चमक उठती हैं और इसके अगले ही पल उसका फरसा हवा में घूम के ग्राउंड पे जाके टकरा जाता है, जिससे लावे में लिपटा एक पावरफुल अटैक साव्यान की तरफ जाने लगा था, जिसको साव्यान अपने रूलर से रोकता है। अब तक एल्डर नैनहाई का अटैक उस बंदे से टकरा चुका था। इसके अगले ही पल जियान ने भी उस पर अपना अटैक कर दिया था। ये सब अटैक झेल के वो बंदा थोड़ा गुस्से में चिल्लाता है, जिससे उसका मास्क वाला आर्मर भी टूट के बिखर गया था। अब उसके माथे पे एक टैटू चमकने लगा था, स्याव क्लान का टैटू। इस टैटू को देख के एल्डर हुओयाओ भी चौंक गए थे, इसके फोरहेड पे ये क्या है? लेकिन इस टैटू को साव्यान बहुत अच्छे से पहचानता था। स्याव, ये तो स्याव क्लान का टैटू है। ये सब अभी शोक में ही खड़े हुए थे। तब तक वो टैटू वाला बंदा तेजी से आगे बढ़ता है और साव्यान को ग्राउंड पे पटक देता है। अब साव्यान को उसने एक हाथ से गले से पकड़ के हवा में टांग रखा था, जिसको देख के जूनर चिल्लाती है, साव्यान। लेकिन साव्यान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तुम स्याव क्लान के मेंबर हो? कौन हो तुम? ये सुन के वो टैटू वाला बंदा थोड़ा कंफ्यूजन के साथ बोलता है, स्याव क्लैन? मैं स्याव क्लैन? क्या? लेकिन तभी एल्डर नैनहाई उसको पहचान लेते हैं, स्याव चैन, ये स्याव जो आपका कजिन है। ये सब सुन के स्याव चैन के दिमाग में भी शॉर्ट सर्किट होने लगा था, जबकि साव्यान के दिमाग में स्याव जुआन का चेहरा घूम रहा था, जो स्याव चैन से काफी मिलता जुलता लग रहा था। इसके बाद स्याव चैन का हाथ स्याव्यान के गले से हट जाता है और साव्यान नीचे गिर जाता है। अब स्याव चैन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। मैं जियाओ। उधर जूनर स्याव्यान के पास पहुंच चुकी थी, जबकि साव्यान अभी भी खांस रहा था। अब स्याव चैन प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसको देख के मास्टर यावलोव बोलते हैं, इसकी विल पावर बहुत ज्यादा मजबूत है। ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद स्याव्यान अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करता है और फिर स्याव चैन की तरफ भाग लेता है। ये देख के जूनर फिर से चिल्लाती है,
सावियान उधर मत जाओ। लेकिन सावियान कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि स्याओ चैन इकलौता ऐसा इंसान है जो एंशिएंट स्याओ क्लैन से उसको जिंदा दिखाई दिया था और फिर अपनी हेवनली फ्लेम की पावर के साथ सावियान स्याओ चैन की प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के ओरा से टकरा जाता है। मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जैसे ही ये दोनों पावरफुल हेवनली फ्लेम्स का ओरा आपस में टकराता है, वैसे ही स्याओ चैन एक बार फिर से चीखने लगता है और साथ ही एक पावरफुल गोल्डन कलर की लाइट पिलर उसकी बॉडी से निकलने लगती है, जिसको देख के सावियान भी पीछे हट गया था और फिर शौक में खड़ा हुआ उसको ही देखे जा रहा था। फिर उसके कानों में स्याओ चैन की नॉर्मल आवाज पड़ती है, स्याओ क्लैन अब कैसा है? ये सुनकर सावियान भी थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन फिर वो थोड़ा सा निराश होकर बोलता है, स्याओ क्लैन बहुत पहले ही तबाह हो चुका है। जब एंसेस्टर स्याओ जुआन डोगडी बनने की कोशिश कर रहे थे, तब हू क्लैन ने अटैक किया था। स्याओ क्लैन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। पूरे क्लैन में से सिर्फ स्याओ फैमिली को ही बचा पाए थे एंसेस्टर स्याओ जुआन, लेकिन अब उन पे भी हॉल ऑफ सोल्स ने अटैक कर दिया था। ये सब सुनकर स्याओ चैन भी थोड़ी देर तो शोक में खड़े ही थे, लेकिन कुछ देर बाद वो बोलते हैं, मैंने पिछले 1000 साल में बहुत कुछ मिस कर दिया है। इसके बाद सावियान बोलता है, हम लोग यहाँ फंस चुके हैं और यहाँ से तभी बाहर निकला जा सकता है जब हम लोग डेमन फिल्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्लीज हमारी हेल्प करिए एंसेस्टर। फिर स्याओ चैन अपने पीछे मौजूद गेट की फायर पे अपना हाथ रखता है और उसके ऐसा करते ही इन लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे ही गेट ओपन होते चले जाते हैं। फिर ये सभी लोग उन गेट्स की तरफ जाती हुई सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं और जब ये सब लास्ट में पहुंच जाते हैं, तब इनको एक बंदा दिखाई देता है जो एक स्टोन से बने सिंहासन पे बैठा आराम कर रहा था, जिसको देख के सावियान भी चौंक गया था। फिर वो बंदा अपनी आंखें खोलता है और ये कोई और नहीं बल्कि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ह्यूमन फॉर्म थी। अब ये फ्लेम आके बोलती है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हें डेमन फ्लेम का एसेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम सभी लोग हमेशा के लिए यहीं पे फंसे रह जाओगे और मेरे फायर स्लेब्स बन जाओगे। इस बंदे के ओरा को फील करके जियान और एल्डर हो या भी शॉक्ड हो गए थे। ये ओरा, ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग मिलकर भी इसको हरा नहीं पाएंगे। लेकिन फिर वहाँ तालियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये क्लैपिंग सावियान कर रहा था। सावियान को ऐसे क्लैपिंग करते देख जियान और बाकी सभी लोग भी थोड़े चौंक गए थे। जैसा कि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से उम्मीद की जा सकती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का पूरा इनहेरिटेंस मिल चुका है। नाइटमेयर फोक का इल्यूजन बोधिसत्व ट्री के इल्यूजन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सावियान की बात सुन के डेमन फ्लेम के चेहरे पर तो स्माइल आ गई थी, लेकिन बाकी सभी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। इल्यूजन? क्या हम लोग ऑलरेडी इल्यूजन से बाहर नहीं आ गए थे? हुआ जुआन अपने गाल खींच के चेक करता है। वेट, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं रियल हूँ। जियान भी अपने हाथ को नोचते हुए बोलती है, और मैं तो एकदम रियल हूँ। ये सब सुनने के बाद सावियान बोलता है, हम सब रियल ही हैं, लेकिन हम सब एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं। ये सब सुनने के बाद वो डेमोनिक फ्लेम भी खड़ी हो गई थी। अब एल्डर हुआ याओ बोलते हैं, फिर वो सभी फायर स्लेव्स जिनसे हम लोग मिले थे, क्या वो सब भी इल्यूजन था? ये सुनकर सावियान बोलता है, रियलिटी एक इल्यूजन बन सकती है और इल्यूजन एक रियलिटी बन सकती है। ये नाइटमेयर हेवन फोक की एक बहुत बड़ी शक्ति है। एंसेस्टर स्याओ चैन भी इल्यूजन नहीं है, वो भी रियल इंसान है। अब हम चाहे इस बंदे को हराएं या फिर इससे हार जाएं, लेकिन फिर भी हम इस इल्यूजन में डूबते ही जाएंगे और लास्ट में जाके इसके फायर स्लेव्स बन जाएंगे। ये सुन के एल्डर ने नहीं बोलते हैं, लेकिन 1000 साल पहले प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के पास ये एबिलिटी नहीं थी। फिर सावियान बोलता है, 1000 साल में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। 1000 साल बहुत थे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए, जिसमें इसने प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की सभी ट्रिक्स को सीख लिया है। ये सब सुन के प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बोलती है, तुम नाइटमेयर हेवन फोक को इतने अच्छे तरीके से कैसे जानते हो? लेकिन अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस बंदे के हाथ पे एक गोल्डन फ्लेम जलने लगी थी। तुम सब हर हाल में मरने वाले हो। और अब आसमान से फ्लेम की बारिश होने लगी थी, जिससे बचने के लिए इन सभी ने प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। फिर सावियान चिल्लाता है, ये रियल प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही होगी जितना पावरफुल हमने इसको सोचा होगा। कोई भी अपनी डोची बाहर मत निकालो। इसको एक यूजलेस डॉग के जैसे ट्रीट करो अपने हर्ट्स में, वरना हम सब लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। ये सुन के हुआ जुआन तो शॉक्ड हो गया था। क्या रियली? अब जियान भी अपनी डोची को समेटने लगी थी, जबकि अब एक फायर अटैक सावियान से बस टकराने ही वाला था। इन सभी अटैक्स को देख के सावियान एक बार फिर चिल्लाता है, घबराओ मत और कोई भी अपनी डोची बाहर नहीं निकालेगा, वरना हम सभी लोग यहीं पे मारे जाएंगे। सावियान को ये सब बोलते देख डेमोनिक फ्लेम भी अब सीरियस लग रहा था और फिर वो सभी फायर अटैक्स उन सभी से जाके टकरा जाते हैं। फिर जियान अपनी एक आंख खोलते हुए देखती है, ओह ये सब हमसे टकराए तो सही, लेकिन हमें एक खरोंच तक नहीं आई। ये तो सच में ही एक इल्यूजन था। अब वो डेमोनिक फ्लेम थोड़े गुस्से में बोलता है, हे लड़के तू है कौन? लेकिन सावियान उसको कुछ और ही आंसर देता है, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। और फिर वो अपने फिंगर से कुछ सील्स बनाने लगता है। फिर बोलता है, नाइटमेयर इल्यूजन। सावियान को ये सब करते देख वो डेमोनिक फ्लेम चिल्लाता है, तुम्हें नाइटमेयर हेवन इल्यूजन को तोड़ना भी आता है? कैसे?
और फिर सावियन के मुंह से कुछ साउंड वेव्स निकलने लगती हैं जिन्होंने उस नाइटमेयर इल्यूजन को तोड़ के रख दिया था। और जब वो सभी लोग उस नाइटमेयर हेवन इल्यूजन को तोड़ के बाहर निकलते हैं तब वो सभी एक ज्वालामुखी के सामने खड़े हुए थे जिसके चारों तरफ बस लावा ही लावा फैला हुआ था। क्या हम लोग बाहर आ गए? ये तो कोई इल्यूजन नहीं है ना? तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हमें रियल प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम देखने को मिलेगी।